डिक्सन टेक के नंबर्स आ गए हैं, फटाफट आपके सामने रख देते हैं। मुनाफे का आंकड़ा तो बहुत ही जोरदार है। हम 235 करोड़ का अनुमान लगा रहे थे, उसके सामने 663 करोड़ का आंकड़ा निकल कर आया। मुनाफे के फ्रंट पर सुपर परफॉर्मेंस है, आय के फ्रंट पर भी हमारे अनुमान से कुछ बेहतर ही प्रदर्शन है। 15,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू का अनुमान हम लगा रहे थे, उसके सामने 15,548 करोड़ का आंकड़ा है। अब एक बार जरा कामकाजी प्रदर्शन और मार्जिन, इन दोनों पर भी हम नजर डाल लेंगे, देख लेते हैं कि वो दोनों कैसे आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं मुनाफे, कंज्यूम मुनाफे और आय का जो आंकड़ा है वो हमारे अनुमान से बेहतर ही निकल कर आया। स्टॉक इस समय थोड़ा रिकवरी का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। वो जब नंबर्स आएंगे तो हम आपके सामने रख भी देंगे, लेकिन फिलहाल ये दो पैरामीटर्स पर तो नंबर काफी शानदार दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक तेजी से रिकवर कर रहा है। मुनाफे का आंकड़ा 235 के मुकाबले में आया है करीबन 663 करोड़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जंप हो नहीं सकता। नहीं इसमें होगा, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जरूर होंगे। इनकी लाइफ में बहुत एडजस्टमेंट होते हैं। 15,548 करोड़, 548 करोड़ से रेवेन्यू ठीक है, लेकिन ईबिटा और मार्जिन देखना इंपॉर्टेंट होगा। ईबिटा का कामकाजी मुनाफा 483 करोड़ आया है, हमारा 497 था, थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया है और मार्जिन भी थोड़े से कम आए, 3.3% से घटकर मार्जिन आए हैं 3% के आसपास। ये भी हमारे थोड़े से ऑपरेशनली नंबर थोड़े ढीले हैं, मजबूत नहीं है जितना दिख रहा था। और जो प्रॉफिट आपको मजबूत दिख रहा है वो प्रॉफिट के पीछे शायद वन टाइम एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, वन टाइम कुछ प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। तो एडजस्टमेंट के बाद देखना होगा, क्योंकि मार्जिन उम्मीद से कम आए। 3.3% के सामने मार्जिन 3% से थोड़ा सा नीचे आए, तो नंबर्स पहली नज़र में उतने मजबूत दिख नहीं रहे। आय से फर्क नहीं पड़ता। ऑपरेशनली अगर मार्जिन आपके 10% मिस है तो थोड़ा सा एक्शन। और कुछ जानवी और भी कोई नंबर्स आए आपके सामने? अदर इनकम बढ़कर आई है, 530 करोड़ की अदर इनकम आई है इस तिमाही में बढ़कर, पिछले तिमाही में सिर्फ 1 करोड़ की थी। आई थिंक बिल्कुल, तो ये अदर इनकम की वजह से आपको थोड़ा सा मुनाफा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं। ईबिटा उम्मीद से थोड़ा सा कम आया है, मार्जिन उम्मीद से कम आते दिखे, इसलिए नंबर्स थोड़े से कमजोरी की तरफ दिख रहे हैं। पहली नज़र में तो यही नज़र आ रहा है। आइए एक बार डिक्सन के चार्ट हमने थोड़ी देर पहले शायद कुणाल जी को पूछा भी था, कुणाल जी अब भूल गए, वापस बता दोगे? अनिल जी देखिए, एक मेजर सपोर्ट है स्टॉक के लिए जो कि 13,600 के आसपास है, और ऊपर एक हर्डल है इमीडिएट, जो आज का इंट्राडे हाई है इसके आसपास ही हर्डल है, यानी कि 14,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करना चाहिए। 13,500 के आसपास स्टॉक नीचे आता है तो वहां पर जरूर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मेरा इंतजार करने की राय। ठीक है।